हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर हमने अपना यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था और जैसा भी कहा कि वहाँ की जनभावनाओं को, वहाँ के बाकी सारे पक्षों को अपनी बात भी कोर्ट में सुनने का मौका मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं और हम उम्मीद करेंगे उनके उचित परामर्श के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने पक्ष में, अभी आपके पास समय है, अपनी बात करके आप भी न्यायालय के सामने विषय ला सकते हैं। मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने को लेकर मचा बवाल जारी है, पर आज हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया उससे बहुत कुछ साफ हो गया है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने आज यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ये खुले तौर पर सामने आया कि यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया कि पीथमपुर में कचरा नहीं जलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने केवल लोगों की जागरूकता के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा है, जो हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। रोक नहीं लगाएंगे। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा अपने पूर्व के आदेश जो 3 दिसंबर का था, जिसमें कचरे के विनिष्टीकरण का आदेश था, उस आदेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, बल्कि सरकार के आवेदन पर राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया गया है कि वो जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए जो भोपाल का टॉक्सिक वेस्ट है उसका विनिष्टीकरण करें। आपको ये भी बता दें कि इंदौर की एमजीएम एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, पर उन्होंने याचिका क्यों दायर की थी ये भी जान लीजिए। ये याचिका हमने इंदौर के डॉक्टर्स की ओर से और एसोसिएशन की ओर से लगाई थी और उसमें हमने ये कहा था कि आप ये जो कचरा इंदौर में जला रहे हैं, इंदौर के आसपास 3 गांव हैं, पीथमपुर, महू और धार, ये तीनों जो है 30 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर ये वाटर या एयर या सॉइल पोल्यूटेंट होते हैं तो इससे पब्लिक के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में आपने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई भी अवेयरनेस नहीं की है। तो आपको पहली चीज़ तो अवेयरनेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए, वो भी आपने नहीं बनाया। तीसरी चीज़, जो कचरा है उसको लेकर रिपोर्ट जो थी 2015 की थी, आज की तारीख की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपने जो कराई नहीं है, जो कि भारत सरकार ने आपको कहा था कि 3 ट्रायल रन करेंगे और 3 ट्रायल रन के बाद एक्चुअली इसको डिस्पोजल के लिए आप करेंगे। तो इस आदेश का तो इन्होंने पालन ही नहीं किया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार जनता को जागरूक करे और सरकार और जनता मिलकर एक सहमति पे आए और फिर कोर्ट को बताएं। कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है कि हम सब लोग जितनों को तकलीफ है इससे, वो सब सरकार के सामने जाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। मीन टाइम जो है सरकार ने इसमें 6 हफ्ते का समय मांगा है कि पब्लिक को जो भी दिक्कत हो रही है उसमें पब्लिक और सरकार के बीच में सामंजस्य बन सके और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने फेक न्यूज को भी लेकर कुछ आदेश दिए। आदेश क्या दिए ये आप खुद सुन लीजिए। साथ ही मीडिया पर रोक लगाई है कि वो फेक न्यूज़ भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में फेक न्यूज़ पब्लिश ना करें। सिर्फ वही जानकारी जो तथ्यात्मक रूप से सही हो और फेक न्यूज़ जारी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से भ्रमित ना हो। सरकार ने पीथमपुर में खड़े हुए ट्रेलर से कंटेनर को अनलोड करने की कोर्ट से अनुमति भी मांगी, जिस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा सुन लीजिए। सरकार ने आज हाई कोर्ट से ये अनुमति भी मांगी कि हमको जो कंटेनर्स में भोपाल से पीथमपुरा टॉक्सिक वेस्ट लाया गया है, जो फैसिलिटी पर पड़ा है, उसको अनलोड करने की अनुमति दी जाए। इस पर से माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट व्यू था कि इस काम के लिए हाईकोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। सरकार को छूट है कि वो 3 दिसंबर के आदेश के पालन में जो आवश्यक कार्रवाई करनी है, जिसमें अनलोडिंग भी शामिल होगी, वो सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेकर उसका पालन करे आदेश का। सरकार ने हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा है 3 दिसंबर के आदेश को पालन करने का। हाईकोर्ट ने आज वो समय सरकार को, राज्य सरकार को दे दिया है और निर्देश किया है कि आप कानून के अनुसार और प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें और प्रकरण को 18 फरवरी को
आदेश के कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने दोबारा लगाया। कुल मिलाकर कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि कचरा जलेगा तो पीथमपुर में ही। हालांकि कोर्ट के एक आदेश से सरकार की टेंशन बढ़ सकती है और वो है जनता को भरोसे में लेना, जो कि सरकार के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। देखना ये होगा कि क्या सरकार जनता को भरोसे में ले पाती है या मामला अभी और लंबा चलेगा। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता और जबलपुर से नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।